मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा। ओह, 5 मिनट लेट हो गया। 2 महीनों से मैं यहाँ रह रहा था और मुझे मालूम था कि थोड़ी सी लेट हो जाने के लिए मुझे डांटेंगे नहीं। मेरे मकान मालिक मिस्टर राहुल ने दरवाज़ा खोला। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया आज। इससे पहले कि मैं और कुछ बोलता, उनका चेहरा देख के खामोश हो गया। उनके चेहरे में डर सा दिख रहा था और वो थोड़ी परेशान से लग रहे थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ। लिविंग रूम में सिर्फ एक लाइट जली हुई थी। उनकी बीवी मिस रिया मोबाइल में बातें करते हुए कागज़ में कुछ जल्दी जल्दी से लिख रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि मैं टिक टिक को गुड बाय करने के लिए ऊपर जा रही हूँ। टिक टिक उनका एडॉप्टेड प्यारा सा कुत्ता था जिससे मुझे भी बहुत लगाव था। मिस रिया देखते ही देखते सीढ़ियों से ऊपर चली गई। मैंने अपना बैग टेबल पे रखा। मैंने राहुल सर से पूछा कि आप लोग कितने टाइम के बाद वापस लौटोगे। तो राहुल सर कहने लगे, अभी कुछ पता नहीं, वहाँ जाके ही पता चलेगा। मिस्टर राहुल के चेहरे से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है, जिसे कोई उसे किसी चीज़ का डर लग रहा हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था, ऐसे जैसे कुछ 2 घंटे पहले ही लगा हो। मैंने राहुल सर से पूछा कि सब कुछ ठीक है ना सर। इससे पहले कि राहुल सर कुछ कहते, मिस रिया टिक टिक के पास से नीचे आ गई। हमें अब चलना चाहिए। गुड बाय अमित। एकदम से उन्होंने मुझे गले लगा लिया। थैंक यू अमित फॉर एवरीथिंग। उन्होंने उदासी मन से कहा। ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहते हो। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछता, राहुल सर उनको लेके घर के बाहर चले गए और फिर दरवाज़ा बंद करते समय वो मुझे बहुत मायूस होकर मेरी तरफ देखने लगे और फिर चले गए। उस अंधेरे घर में अब मैं बिल्कुल अकेला था। मेरा दिल किया कि मैं बाहर जाके उनसे बात करूं। मेरा दिल पता नहीं क्यों मुझे उनके साथ जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं बगैर लाइट ऑन किए ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं लाइट जलाऊं। मैं टिक टिक के कमरे में पहुंच गया। टिक टिक को आवाज़ लगाने ही वाला था कि मैं बेड पे एक कागज़ देखा। ये वही कागज़ जैसा दिख रहा था जिसे नीचे मिस रिया लिख रही थी। मैं लाइट जला के पढ़ने लगा। अमित, हमें माफ़ कर देना। हम खाना खा रहे थे कि वो अंदर घुस आया। उसने कहा कि वो हमें मार डालेगा और राहुल को भी नहीं छोड़ेगा। उसने पूछा कि घर पे कोई आने वाला है, तो हमने उसे तुम्हारा नाम बताया। उसने कहा कि तुम्हारी जान के बदले वो हमें छोड़ देगा। हमें माफ़ कर देना अमित। शायद इसके लिए भगवान भी माफ़ ना करे। मुझे खिड़की के बाहर पे जाते हुए दिखा और टिक टिक की आवाज़ भी नीचे से आ रही थी और वो हमें जैसे आखिरी अलविदा कर रही है।